नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होगी हर बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो एनईपी 2020 के अंडर जिनका एडमिशन हुआ था। क्या आपको पता है कि अब आपके लिए एक इंटर्नशिप या शॉर्ट टर्म कोर्स करना कंपलसरी हो गया है? हाँ, ये सब एनईपी 2020 के तहत लागू किया गया है। तो आइए पूरी डिटेल में समझते हैं कि एनईपी 2020 के अंडर जो इंटर्नशिप का शॉर्ट टर्म कोर्स है ये क्या है। एनईपी 2020 क्या है? यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये जो 2020 की है। इसका मेन गोल क्या है स्टूडेंट्स? इसका मेन गोल है स्टूडेंट्स सिर्फ किताबी ज्ञान ना लें बल्कि प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड स्किल भी सीखें। इसलिए अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद सभी स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप या स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो कोर्स है आपका 3 to 4 वीक का होएगा। कितने वीक का होएगा? 3 to 4 वीक का मिनिमम होएगा। और आपको 120 आवर्स कंप्लीट करने होंगे इस कोर्स के अंडर। अब किसी भी फील्ड में जा करके कोई भी ऐसा कोर्स कर सकते हो जो आपको 120 घंटे का एक्सपीरियंस दे और साथ में आपको सर्टिफिकेट लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप सर्टिफिकेट भी उस इंस्टीट्यूट से जा करके ले करके आओगे, जिससे हमें पता चलेगा हाँ कि बच्चे ने यहाँ जा करके क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। सर्टिफिकेट भी इसके लिए ज़रूरी होएगा। इसका मेन मकसद क्या है? किसका? इंटर्नशिप का जो ये कोर्स है इसका मेन मोटिव क्या है? हुँ? इसे आप अपने फील्ड से जुड़ी जगहों पर काम करके एक्सपीरियंस आपको लेना होगा, जहाँ से आपको टीम वर्क, कम्युनिकेशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने का मौका मिलेगा। ये इंटर्नशिप आपके एकेडमिक या ऑफिशियली एक पार्ट है जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पहले क्या होता था गाइज, हम सिर्फ क्या करते थे, बस अपना बीए, हमने बीए करनी है, हमने एमए करनी है, जो भी करना है कंप्लीट करके घर बैठ जाते थे। आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब है वो ख़त्म होती जा रही है। अगर हम अपना बीए बीएससी बीकॉम या जो भी हमने अपनी पढ़ाई की है उसको करके अगर हम घर बैठ गए तो उस अनपढ़ में और पढ़े लिखे में क्या फ़र्क होएगा? तो सरकार का मेन मोटिव क्या है? बच्चे को रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा कोर्स क्यों ना हम शुरू से ही सिखा दे ताकि आगे जा कर के वो फ्री घर पर ना बैठे, कुछ ना कुछ ऐसा सीखे ताकि आगे जा कर के वो अपनी आजीविका के साधन खुद कमा सके। तो इसका मेन मोटिव ये है, आपको फ्री नहीं बैठना, आगे जा कर के आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो इससे। तो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसमें इंटर्नशिप के कोर्स में? अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटर्नशिप एनजीओ वगैरह में कर सकते हैं, आप ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, म्यूजियम्स में जा कर के कुछ सीख सकते हैं, या फिर कल्चरल सेंटर्स में मिल सकती हैं। मतलब यहाँ पे जा कर के आप अपना कोर्स कर सकते हो। कोर्स कितना करना पड़ेगा? 3 to 4 वीक का। कितने आवर्स का करना है? 120 आवर्स का करना है। तो आप यहाँ पे जा कर के आपको क्या हासिल होगा? आप समझ पाएंगे कि फील्ड वर्क कैसे होता है, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं और सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। इसका मेन मोटिव ये है, आपको समझाना। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ काम किया जाता है। ये है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप या फिर यहाँ पे स्टिचिंग भी कर सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोर्स करो जिसमें जा करके आपको फ्यूचर में आगे आप नौकरी कर सको, आप अपना काम कर सको, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इसका मेन मोटिव ये है, ये चीज़ें सिखाने का मतलब। अब बीएससी स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? बीएससी के लिए इंटर्नशिप आप लैब्स वगैरह में कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स में कर सकते हैं,
हॉस्पिटल वगैरह में कुछ सीख सकते हैं, या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, रिसर्च मैथडोलॉजी और लैब वर्क सीख सकते हैं। ये है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। आप अपने फील्ड से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखो ना। ये नहीं आप साइंस के स्टूडेंट, आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और जा कर के आप कुछ जैसे स्टिचिंग वगैरह में जाओ, है ना। आप अपने फील्ड से रिलेटेड ही कुछ सीखो। तो बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स सीए ऑफिसेज में जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पे सीख सकते हैं। बैंक्स में जा कर के सीख सकते हैं, बिजनेस फर्म्स में जा सकते हो आप, या फिर अकाउंटेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा आई थिंक। आप टैली, जीएसटी, बेसिक फाइनेंस या बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स सीख पाएंगे। कहाँ से इंटर्नशिप कोर्स करें, आपको कहाँ से करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन में हैं, अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको फिर कॉलेज अपने लेवल पे कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनाइज करवा के देगा। अपना AI एक होता है, AICTE, इंटर्नशिप पोर्टल होता है, इंटर्नशिप पोर्टल होता है। यहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी। आप स्किल इंडिया पोर्टल पे जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, स्किल इंडिया पोर्टल, स्किल इंडिया पोर्टल पे जा सकते हैं आप। फिर इंटर्नशाला अपना ऐप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप AI का कोर्स भी कर सकते हो। आजकल तो AI मतलब हर चीज़ें AI से होने लगी हैं, तो फ्यूचर में जाके बहुत अपॉर्चुनिटी आपको इससे मिल सकती हैं AI से। लोकल NGO या फर्म्स में जा सकते हैं, जहां आप खुद कांटेक्ट करके इंटर्नशिप ले सकते हैं। बेटर तो यही होगा कि आप अपने लेवल पे जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ढूंढे अपने लेवल पे, वहाँ से बात करके आप वहाँ पे एडमिशन लें और 1 महीने का कोर्स करके आप आए। ये ज़रूरी है स्टूडेंट, हर BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप BA फर्स्ट ईयर में अगर इसको समर वैकेशन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो सेकेंड ईयर की समर वैकेशन में भी आप कर सकते हो। अगर मान लो अभी आप किसी वजह से ना कर पाए या फिर आप फेल हो जाते हो, ये नहीं है कि आपने कोर्स करना ही आपका मेन मोटिव है, नहीं, उसमें आपको पास भी होना पड़ेगा, उसका आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से आप सीखोगे वहाँ भी आपका टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका कॉलेज में भी वाइवा होएगा, हम देखेंगे कि आपने कितना क्या कहाँ से सीख के भी आए हो या फिर ऐसे ही फ्रॉड सर्टिफिकेट बनवा के ले आई। फ्रॉड सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका प्रॉपर जो है वाइवा लिया जाएगा, कॉलेज में एक पैनल बैठेगा, देखा जाएगा कि भाई आप रियल में कुछ सीख के भी आए हो या फिर ऐसे ही टाइम पास करके आप सर्टिफिकेट बनवा लाए। तो उसमें भी हम आपको फेल भी कर सकते हैं अगर आप को नॉलेज उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हुई तो ध्यान रखना इस चीज़ का। कोई भी फ्रॉड सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। समझ गए ये बात, फ्रॉड सर्टिफिकेट आपका नहीं चलने वाला। देन हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंटर्नशिप के बेनिफिट्स हैं। इस इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा जहाँ भी आप जाते हो। आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग होगा, सॉफ्ट स्किल डेवलप होगी आपकी, और आप जॉब के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं, और आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आपके फ्यूचर में काम आता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये इंटर्नशिप या कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप BA स्ट्रीम में हो, BSc में हो या फिर BCom में हो। सभी स्ट्रीम के लिए अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप खुद नहीं ढूंढ पाते तो कॉलेज आपको कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करके देगा। आप कॉलेज के लिए शॉर्ट टर्म वर्कशॉप में एनरोल हो सकते हो। सर्टिफिकेट लेना ना भूलें, जहाँ भी आप जाते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कुछ भी सीखने के लिए जाते हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना बहुत
ज़रूरी है। विदाउट सर्टिफिकेट के कॉलेज आपको कंसिडर नहीं करेगा। और एक छोटी रिपोर्ट भी तैयार रखें। ये थे कुछ इंटर्नशिप के, आप कहाँ से क्या कर सकते हो और क्या बेनिफिट्स आपकी लाइफ में इसके होंगे। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेक डाउन NEP 2020 इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को रियल एक्सपीरियंस के साथ बूस्ट करने का। ठीक है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आगे जा कर के आप अपने बेस पे, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको किसी तरह की कोई जॉब नहीं मिलती है तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा वो चीज़ सीखोगे तो उसमें आप बेटर कर पाओगे, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आप लोगों को पता ही होगा गवर्नमेंट जॉब हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं। पॉपुलेशन इतनी है भाई, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी तो किस किस को मिलेगी। तो अभी से आप स्टार्ट हो जाओ अपने लेवल पे कुछ सीखने के लिए, जिससे आगे जा कर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, है ना, अपने पैसे खुद कमा सको, सरकार के ऊपर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। तो ये थी शॉर्ट टर्म जो इंटर्नशिप था उसके बारे में कुछ छोटी सी वीडियो जो हेल्पफुल हो गया आपको समझने में। इसके बारे में सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई, क्योंकि अब की बार नया ही हमारे JJU यूनिवर्सिटी में ये लागू हुआ है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है, ये कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो अब आप देख लो कहाँ से क्या करोगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये नहीं भेड़ चाल नहीं चलने की भाई हाँ मेरी फ्रेंड ये कर रही है तो मैं भी इसके साथ यही करूँ। ये देखो कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट हो वही करो, धक्के से आपको कुछ भी नहीं करना। तो थैंक यू गाइज। अगर कुछ समझ में ना आए तो पर्सनली आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।